विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस जनों से कुमारी सैलजा भेंट करती नजर आएंगी। कुमारी सैलजा के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। तो कुमारी सैलजा के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह करीब 10 बजे जगदलपुर से बस्तर के लिए कुमारी सैलजा रवाना होंगी और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कुमारी सैलजा बैठक करेंगी और इसी बीच आपको बता दें कि भानपुरी नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस जनों से भेंट करती हुई कुमारी सैलजा नजर आएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, कुमारी सैलजा बस्तर के दौरे पर रहने वाली हैं और बैठक में नेताओं को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और वहीं अगर बात करें तो बस्तर दौरे पर जो है प्रदेश प्रभारी निकली हुई है और आज उनका दूसरा दिन है दौरे का। और पूरे अगर प्रचार प्रसार की बात करें तो पूरा जिम्मेदारी जो है अभी प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने संभाला हुआ है। और कल के पहले उन्होंने राजीव भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी जिसमें चुनावी रणनीतियों पर बातचीत की गई थी। और वहीं आने वाले दिनों में जो शीर्ष के जो नेता छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि देखिए प्रथम चरण के चुनाव जो है वो 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होने हैं। उसके बाद दूसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 17 नवंबर को होगा। तो लगातार अब जो जितने शीर्ष के नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, तमाम जितने नेता हैं सभी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को संगठित करने का जो काम है वो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा करती नजर आ रही है। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज उनका दूसरा दिन है और आज बस्तर के कई ऐसे क्षेत्रों में प्रदेश प्रभारी पहुंचेंगी, जैसे कोंडागांव, केशकाल, कांकेर, भानु प्रताप। इन तमाम प्रत्याशियों के लिए जो है वो कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करते नजर आएंगी। मतलब सीधे तौर पर जो है कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में खुद प्रदेश प्रभारी जुटी हुई है। और वो देखना होगा कि आज जब वो इन जगहों पर पहुंचती है तो क्या जितने जो 5 साल में सरकार ने काम किए हैं उन मुद्दों को लेकर पहुंचती हैं। और वहीं देखिए 4 घोषणाएं पहले ही सरकार घोषणा पत्र जारी किए बिना कर चुकी है। तो इन घोषणाओं को भी जो है जनता के बीच पहुंचाना है, क्योंकि लगातार देखिए कांग्रेस का यही कहना है कि हम इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें 75+ के साथ जीत दर्ज करेंगे। तो खुद प्रदेश प्रभारी जो है वो कांग्रेस की जीत के लिए जुटी हुई है और देखना होगा आज जो दूसरा दिन है और क्या बड़ी जो योजनाएं हैं उनका घोषणा करते जो है कांग्रेस वहां पे देख सकते हैं। अनंत, कुमारी सैलजा बीजेपी पर भी हमलावर रवैया अपनाए हुए हैं। उनकी ओर से बयान भी सामने आया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति जो है वो दयनीय है। किस तरह से उनके इस बयान को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए लगातार चुनावी साल है और कुछ दिनों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो बयानबाजियां हैं वो लगातार जारी है। तो खुद प्रदेश प्रभारी ने ऐसा बयान दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो अभी भी प्रत्याशियों की जो सूची जारी होनी है उसमें 4 विधानसभाओं में जो है अभी तक प्रत्याशियों के नाम जो है तय नहीं हो पाए हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर जो है लगातार कांग्रेस प्रहार करती भारतीय जनता पार्टी पर नजर आती है कि अभी तक उनके प्रत्याशी भी जो है पूरे 90 विधानसभाओं में वो तय नहीं किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी एक बड़ा एक चुनौती रहता है भारतीय जनता पार्टी में। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर है दोनों ओर से कहीं ना कहीं बयानबाजियां देखने को मिलती रहती है। जी अनंत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं। सपा के बाद अब नीतीश ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारे हैं। जेडीयू ने पहली सूची में 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है और पिछोर से चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुमार रायकवार को टिकट दिया गया है। विजय राघवगढ़ से शिव नारायण सोनी को उतारा गया है मैदान में और थांदला से तोल सिंह भूरिया और पटेल वध से रमेश्वर सिंगला को प्रत्याशी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को सभी 230 सीटों के लिए मतदान होने हैं और अब जेडीयू ने पहली सूची 5 उम्मीदवारों की सूची में घोषणा कर दी है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी खबर भोपाल से, नरेला से बाबू मस्तान चुनाव लड़ेंगे
और आज अपने समर्थकों के साथ में नामांकन भरेंगे बाबूलाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती अब बाबू मस्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं। नरेला में काफी लोकप्रिय चेहरा है बाबू मस्तान और नरेला के कई क्षेत्रों में अच्छी पकड़ बाबू मस्तान की है। तो अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और लगातार हमारे संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, भोपाल की नरेला विधानसभा के लिए अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बाबू मस्ताल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। बाबू मस्ताल की पत्नी वार्ड 40 से पार्षद हैं और वर्तमान में बाबू मस्ताल की विधानसभा में एक मुस्लिम वर्ग वोट बैंक में अच्छी पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी से विश्वास सारंग को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने मनोज शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अब निर्दलीय के रूप में बाबू मस्ताल चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा का अब विधानसभा चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है, क्योंकि इस विधानसभा में मुस्लिम वोट बैंक भी अच्छे खासा है और मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अभी तक 50-50 के तौर पर ले जाती थी, लेकिन अब बाबू मस्ताल विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर लड़ते नजर आएंगे। तो दोनों ही पार्टियों के सामने की बड़ी चुनौती रहेगी। दोनों ही पार्टियों के वोट बैंक यहां पर कटेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अब एक तरफा हो सकता है। बाबू मस्ताल के समर्थन में मुस्लिम वोटर जा सकता है, क्योंकि बाबू मस्ताल की विधानसभा में पहले से ही अच्छी पकड़ है और उनकी पत्नी पार्षद हैं और अच्छे खासे वोटों से जीती थी। तो कहा जा सकता है कि चुनाव अब बेहद ही रोचक होने वाला है। जो अपने ही जो लोग हैं वो अपने ही पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि चुनाव बेहद ही अब राजधानी भोपाल का होगा। चेतन, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी नरेला सीट से बदल सकते हैं आने वाले समय में? क्या बदल सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस? नहीं, प्रत्याशी को बदलने की कोई बात ही नहीं है इसमें। अगर पहले से विश्वास सारंग को उतार चुकी है बीजेपी, इसके साथ ही कांग्रेस मनोज शुक्ला को उतार चुकी है, अब बाबू मस्ताल निर्दलीय विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टी के समीकरण बिगड़ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चेतन। और इसी के साथ आपको बता दें, बाबू मस्तान अब नरेला से चुनाव लड़ेंगे और आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरेंगे। तो बीजेपी कांग्रेस के लिए यह बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं बाबू मस्तान। तो नरेला में काफी लोकप्रिय चेहरा है बाबू मस्तान और बड़ी चुनौती कांग्रेस और बीजेपी के लिए बाबू मस्तान बनते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं।